नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2026 में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एसडीआरएफ यानी स्टेट डायरेक्टर रिस्पांस फोर्स में नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 10वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं और कुछ राज्यों में तो ये बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन आवेदन कर सकता है, उम्र सीमा क्या है और सिलेक्शन कैसे होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये सरकारी नोटिफिकेशन है जो बिहार सरकार आपदा प्रबंधन के विभाग से ये जारी किया गया है। इसके विषय में आप देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ में फॉलोवर श्रेणी के विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में इसके विषय में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं इसमें कितने कुल पोस्ट हैं, आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और न्यूनतम अधिकतम आपकी उम्र सीमा की क्या कंडीशन इसमें रखी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल पद के नाम दिए गए हैं, जो रिक्त पदों की संख्या है और कोटिवार यहाँ पे पदों की संख्या को दर्शाया गया है। पद का नाम आप देख सकते हैं रसोइया है, जिसमें टोटल जो पद होने वाला है 9 है। और इसी प्रकार से पिछले वर्ग महिला के लिए कुल 1 सीट है और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या 0 है। इसी भी प्रकार से जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उसके लिए यहाँ पे 1 पद रखा गया है। जो जलवाहक है उसमें टोटल पद 1 है, 18 है। इसी प्रकार से पिछड़े वर्ग की महिला के लिए कोई सीट नहीं है। जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है उसके लिए 1 पद यहाँ पे रखा गया है और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी 1 पद रखा गया है। इसी प्रकार से नाई के कुल 37 पद हैं, धोबी के 31 पद हैं और झाड़ू कश के 23 पद हैं। कुल पद यहाँ पे 118 रखा गया है। इसी प्रकार से पिछले वर्ग के महिला के लिए 6 और 4 स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी के लिए और 7 दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे रखा गया है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नियोजन अवधि आपका रहने वाला है संविदा के आधार पर प्रथम 5 वर्षों के लिए नियोजित किया जाएगा तथा उनकी कार्य दक्षता एवं आचरण के आधार पर आवश्यकता अनुसार एक साल के लिए अगले 10 वर्षों तक सेवा विस्तार दिया जा सकेगा, परंतु किसी भी परिस्थिति में कर्मी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। यानी कि टोटल आपके शुरू में जो आपकी बहाली होगी संविदा के आधार पर 5 साल के लिए, फिर आपके आचरण और कार्य दक्षता के आवश्यकता अनुसार आपको 60 साल कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, आपकी जो उम्र सीमा होनी चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इसमें क्या योग्यता होना चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं रसोइया की 22,000 सैलरी होने वाला है प्रति माह। उसकी योग्यता मैट्रिक पास होना चाहिए। शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाने में निपुणता आवश्यक, यानी उसको ये जो शाकाहारी और मांसाहारी का कंडीशन रखा गया है रसोइया का, ये खाना उनको बनाने के लिए आना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया आपके दस्तावेजों का सत्यापन, साक्षरता, यानी आपका जो आप दस्तावेज जमा करेंगे उसी के आधार पर आपका दक्षता परीक्षा होगा, उसी के अनुसार आपकी बहाली होगी, दक्षता परीक्षा होगा। और उसके बाद दोस्तों, जलवाहक का जो टोटल उसका मानदेय होगा प्रति माह 22,000, वो भी मैट्रिक पास होना चाहिए और शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन बनाने में निपुणता आवश्यक और दस्तावेजों के सत्यापन, साक्षरता और दक्षता परीक्षा। इसी प्रकार से नाई का 22,000 होने वाला है, धोबी का भी 22,000 होने वाला है और झाड़ू कश का 22,000 होने वाला है और सभी का जो योग्यता रखा गया है वो मैट्रिक पास रखा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपए होने वाला है और ये 100 रुपए आप चेक के माध्यम से दे सकते हैं या डीडी, जिसको डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, आप उसके माध्यम से भी दे सकते हैं। डीडी जो आप बनाएंगे, यहाँ पे उसका नाम दिया गया है कमांडेंट एसडीआरएफ, इसके नाम से आप बना के आप पोस्टल के माध्यम से आपको भेजना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों, आप जो अपने पोस्टल को भेजेंगे, ये जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस में आपको भेजना है।
समादेष्टा राज्य आपदा मोचन बल SDRF, लई रोड HPCL के पास बिहटा पटना, और इस यहाँ पे पिन कोड दिया गया है। आपको इसी एड्रेस पे अपने डिमांड ड्राफ्ट को भेजना है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप इसके जो बिहार सरकार राज्य आपदा मोचन बल आपदा प्रबंधन विभाग बिहटा पटना की तरफ से जो फॉर्म जारी किया गया है, इस फॉर्म को भी भर के इसके साथ में जितने सारे आपके दस्तावेज हैं वो लगा के आपको भेजना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर यह कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का अपना नाम लिखिएगा। इसी प्रकार से अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए, यानी आवेदित पद का नाम जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है। आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों सबसे पहले आवेदक यहाँ अपना नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखेगा और यहाँ पे अपना पूरा अस्थायी पता ग्राम पंचायत, ब्लॉक, थाना के साथ अपना पूरा पता यहाँ पे लिखिएगा। और पत्राचार का पता यहाँ पे आपको लिखना है। दूरभाष मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्शा देना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, यहाँ पे आपको इंडियन लिखना है। अपना धर्म आपको दर्शाना है और आपको जाति यहाँ पे अपना दर्शा देना है। और आरक्षण की कोटि, आप किस कोटि से बिलोंग करते हैं, जिस भी कोटि से आप बिलोंग करते हैं तो आपको उस बॉक्स में आपको राइट का चिन्ह लगा देना है। यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि यहाँ पे दर्शा देना है और आपकी जन्म तिथि की जो गणना की जाएगी दिनांक 1/1/2025 के आधार पर आपकी गणना की जाएगी। पहचान कोई चिन्ह है तो आपको यहाँ पे लिख देना है। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे लिखना है। अन्य योग्यताएं, अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जांच पुलिस के केस, अपराध सिद्ध सजा, सरकारी सेवा में रोक आदि यदि कोई हो तो ब्यौरा सहित, यानी अगर आप पर कभी भी कोई भी पुलिस का कोई भी केस वगैरह हुआ है तो आपको यहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद दोस्तों अनुलग्नों की सूची, यानी फर्स्ट नंबर पे आपको अपना फॉर्म का नाम लिखना है। उसके पास साथ जो आप जाति लगाएंगे, निवास लगाएंगे, इसी प्रकार से आप जो आय लगाएंगे, फॉर्म लगाएंगे, ये यानी जितने अनुलग्नक आप अपने फॉर्म के साथ लगाएंगे वे सभी का नाम आपको यहाँ पे दर्शा देना है। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे स्थान में आपको जहां से आप भर रहे हैं आपको अपने स्थान का नाम लिखना है। जिस तिथि को भर रहे हैं उस तिथि का नाम आपको यहाँ पे दर्शा देना है। इसी प्रकार से आवेदक का हस्ताक्षर, यानी आवेदक जो इस फॉर्म को भर रहा है वो अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा। दोस्तों अगर आप आपदा प्रबंधन का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो यह मौका हाथ से ना जाने दें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि का ध्यान रखें। बिहार के लिए फरवरी की शुरुआत तक। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।